दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है तेंदुआ जिसको गुलदार कहा जाता है उसकी एक आमद यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्रों में बढ़ गई है। काफ़ी समय से ज़िला बिजनौर और अमरोहा के मैदानी क्षेत्रों में गांव-गांव में ये शोर मचा हुआ है कि तेंदुआ आ गया या तेंदुआ ने कई घटनाएं ऐसी अंजाम दी है। बिजनौर में तो लगभग 13-14 लोग जो हैं तेंदुआ का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो हैं रिटायर्ड वन विभाग के अधिकारी हैं, तो आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तेंदुए से बचा जा सकता है, उनका क्या अनुभव अब तक रहा है। सब इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर जी आपका नाम क्या है? R.K. यादव। हाँ, तो यादव जी ये बताइए कि सबसे पहले जैसे कि आप वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी रहे हैं, तो आपका जो है सामना भी जो है मतलब जंगली जानवरों से होता रहा होगा, तो किस प्रकार का कोई अनुभव बताइए। ऐसा है, तेंदुआ जो गुलदार है बहुत ही शर्मीला प्रजाति का है जानवर है। ये तुरंत जो अटैक नहीं करता किसी पर, दबाव पड़ने के बाद ही अटैक करता है। अच्छा। और वैसे इस समय ज़्यादा आमद जो बता रहे हैं बिजनौर और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, तो एक तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है अमानगढ़ जो बिजनौर से लगा हुआ है, कुछ जानवर वहाँ से आ जा रहे हैं। एक हमारा जो है कोटद्वार वाला जो बॉर्डर है, जो यूपी और उसको जो उत्तरांचल को अलग करता है, वहाँ कोई ऐसा ताड़ बाड़ नहीं है, तो कुछ जानवर उधर से भी आ जाते हैं। कुछ दिनों में देखा गया है कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में गन्ना की खेती ज़्यादा होने से उनके रहने का स्थान जो है सुरक्षित माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जाते हैं। वर्तमान में इस समय खादर क्षेत्र में काफ़ी पानी आया हुआ है, तो उधर से जानवर जो है मैदानी क्षेत्र में आ गए। यदि इनसे सामना कभी हो जाता है तो इनसे बचाव के लिए एक तो यह है कि आदमी अपने साथ जो है 2-4, यदि पता चले तो 2-4 आदमी खेतों में जाए अपना चारा काटने के लिए। बुग्गी के साथ जो भी जाए समूह में जाए, अकेले ना जाए। और दूसरी बात यह है कि निकटतम जो भी थाना हो या वन विभाग का ऑफिस हो, वहाँ इसकी सूचना दी जाए। यदि तेंदुए का सही स्थान का पता चल जाए तो वहाँ वन विभाग द्वारा जो पिंजरा लगाया जा सकता है, जिससे वो पिंजरे फंस जाए, पकड़ा जा सकता है। अच्छा, जहाँ पर ये तेंदुए पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए विशेष तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, तो उसकी जो वजह जो रही है वो पानी का आना, जैसे वर्षा का अधिक होना। वर्षा का अधिक होना, लोगों का अतिक्रमण करना, जंगलों के किनारे, जंगल भी काट दिए गए हैं, जंगल के किनारे बसीगत होने के नाते ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, जैसे मैदानी क्षेत्रों में आए हैं तो यहाँ पर जो गांव हैं लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के एरिया पे ज़्यादा होते हैं, तो ये समय जब ये जंगल में रहता है तो किस किस तरह का शिकार ये करता है? मतलब जंगल में ज़्यादातर नीलगाय के बच्चे हैं, गीदड़ हैं। अच्छा। और आपकी जो है लोमड़ी है, कुत्ता है, इनका शिकार करता है। अच्छा। आदमी का शिकार जो गुलदार तेंदुआ कभी नहीं करता है। बाई चांस कभी आदमी का जो है इसके मुंह जब खून लग जाता है तो नरभक्षी हो जाता है। उसके लिए शासन स्तर से जो टीमें मंगाई जाती हैं, जैसे शासन स्तर से टीमें मंगाई जाती हैं। उसमें इसको जो हाथी वगैरह आती हैं, आने के बाद इसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है और फिर पकड़ करके उसको कहीं छोड़ दिया जाता है, जो नरभक्षी हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा, नरभक्षी जो है वो हज़ारों में एक आदि होता होगा जिसको? बहुत ही कम जी, बहुत ही कम मात्रा। असलियत में जैसे कि आदमी का खून अगर इसके मुंह लग जाता है तो कुछ स्वाद कुछ इस तरह का? आदमी का खून लगता है तो फिर आदमी को ही मारेगा वो। अच्छा। हाँ, उसको मतलब टेस्ट उसी में आएगा। यदि आदमी का खून लग गया उसके मुंह से। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि मैंने बताया जैसे लोमड़ी है या गिद्दड़ है या उनको नीलगाय को मार रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि हमारे आसपास के जो गांव हैं शहर के, यहाँ इतने जानवर नहीं हैं, बहुत कम संख्या में हैं, तो इसीलिए तो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, गन्ने के खेतों में, जब भी तो खेतों में दिखाई देते हैं वो। अच्छा। भाई गीदड़ तो मिलेंगे जी, ही, जी। नीलगाय तो मिलेंगे, जी नहीं, जैसे मान कुत्ते भी लीजिए मिलेंगे। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि ये जंगल में 10-12 गिद्दड़ थे, उन्होंने उनको मार दिया, उनको खा लिया, तो उसके बाद में फिर वो तो गाँव में आने लगेंगे। जो छोटे छोटे पशु हैं या कुत्ता है या जैसे कि बैल का कोई छोटा पशु है, गाय का, तो उन पर भी हमला करेंगे? हाँ, करेंगे। अच्छा। भाई भूखे जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो अपना खुराक खोजेंगे। आज जैसे आदमी अपने पेट के लिए बढ़ता है तो जानवर भी चाहता है। ज़्यादातर गांव में जब आते हैं, जब जंगलों में जो है ज़्यादातर जब ईखें कटने लगती हैं, जगह छुपने का नहीं होता तो इधर उधर निकल जाते हैं, ना तो अपना शिकार करके वो अपने गन्ने खेत में ही पड़े रहते हैं। अच्छा, अचानक किसी का जो सामना है गुलदार से हो जाता है, मान लीजिए अचानक जंगल में जा रहे हैं, वो हो गया, तो उसकी क्या पहचान है कि वो अब हमला करेगा या नहीं करेगा, कुछ इस तरह का?
अचानक किसी से गुलदार का सामना हो जाता है तो पहली बात तो जो भी उसके सामने है, सामने बिल्कुल देखते रहो, अच्छा, आँख से आँख मिला करके उसको देखते रहो, खड़े रहो। तुरंत हमला नहीं करेगा। यदि आपने भागने की कोशिश करी अच्छा, या इधर उधर हुए तो हमला करता है। अच्छा, एक और मुझे बता रहे थे कि जैसे कि जब ये हमला करता है थोड़ा पीछे को हटता है, मतलब जैसे गर्दन वगैरह पे बार अधिकतम करता है ना ये। गर्दन कोई पकड़ता है, अच्छा, अगर गर्दन इसके हाथ में आ गई तो फिर नहीं बच पाएगा। फिर कहाँ बचेगा आदमी, बचेगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए जिससे कि अब आदमी को और कोई ऐसा उपाय है कि जैसे कि वो सुरक्षा कर सके अपनी, जैसे कुछ इस तरह का कोई पहनावा हो, जैसे कि गले में विशेष तौर से कुछ कपड़ा वगैरह लपेट कर रहे तो शायद। नहीं, उसमें थोड़ा बचाव तो होगा ही, कपड़ा वगैरह लपेटे रहे तो उसका जैसे मारेगा जो मुंह तो कुछ तो बचाव होगा उससे जो है। अच्छा, कुछ लोग अपने जो है हाथ साथ में, खास करके गांव में जो भी किसान वगैरह जाते हैं खेत वगैरह पर, तो डंडा तो लेकर ही जाते हैं कम से कम। बिजनौर में कुछ ऐसे वीडियो भी आए थे कि जैसे मच्छरदानी वगैरह लपेट रहे थे या रिक्शा में, क्या इस तरह से भी बचाव हो सकता है? क्या चीज़? जैसे मच्छरदानी लपेट के चले गए, हालांकि वो कुछ मजाकिया वीडियो भी हो सकते हैं। हाँ, वो नहीं, ये ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो उससे बचाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। अच्छा, रात को अगर कोई घर पर सो रहा है, मच्छरदानी लगा कर सो रहा है, तो क्या उस हमला करने की संभावना कुछ कम है? ना ना, सीधे हमला नहीं करेगा वो सोए हुए आदमी पर हमला नहीं करता है। नहीं करता है, क्योंकि गांव में आना भी इतना आसान नहीं होता। आएगा तो पहले जो है छोटे। चारों तरफ कुत्ते हैं वो भौंकेंगे, हाँ, लेकिन एक बात है, तेंदुआ के जब आता है तो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक पहचान है। हाँ, कुत्ते जो है भौंकना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। और तेंदुआ जहाँ तक छोटे जानवरों में जैसे गाय का बछड़ा वगैरह है, उनको यदि घेर में आ गया और जागरण हो गया तब तो तुरंत भाग कर चला जाता है, या जागरण नहीं हुआ तो तब अटैक कर सकता है। तो सर जी एक बात और बताइए, जैसे कुछ बच्चों पर हमला कर दिया है, जब लोगों पर हमला कर दिया, तो जो घायल वगैरह हो जाता है तो सरकार के द्वारा उनको कुछ राशि सरकार के द्वारा उस पर जो है, हाँ है, उसकी जो एक रिपोर्ट बनती है, वन विभाग उसमें जांच करता है, फिर वो शासन को जाती है। तो घायलों के लिए कुछ अलग है, ज़्यादा जिनको चोट लगी है उसका अलग अलग प्रपोजल है उसके जो है। अच्छा, अगर कोई जानवर जैसे कि आदमखोर हो जाता है तो क्या उनको मारने के लिए स्पेशलिस्ट निशानेबाज वगैरह बुलाए जाते हैं? जैसे जो खूनखार हो जाता है उस टाइप का जो आदमियों पर हमला करना आता है, उसके लिए तो फिर जो है रामनगर से टीम वगैरह आती है, हाथी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथी भी आती है, फिर डॉक्टर आते हैं, ट्रंकुलाइजर से उसको जो बेहोश करते हैं, बेहोश करके फिर उसको जो है पिंजड़े में लाद कर या ट्रक में लाद कर कहीं छोड़ते हैं ले जाकर। यदि वैसे बिल्कुल खूनखार हो जाता है जो आदमी को मारने लगता है, तो उसको शासन स्तर से उसको वाइल्ड लाइफ से वो मिलती है शूटिंग करने का आदेश। अच्छा, एक अंतिम सवाल हो रहा है। मान लीजिए जिला बिजनौर या अमरोहा में लगभग 20-25 लोग, मान लीजिए संख्या का तो पता नहीं होता कि कितनी संख्या में होंगे, तो इनसे पूरी तरह से निजात कैसे मिल सकती है कि भाई यहाँ पर ना रहें? ये रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में जो हैं घटनाएं बढ़ेंगी। इसका रास्ता या नहीं है? इसका तो फिलहाल कोई रास्ता ना कि ना रहे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें ज़्यादातर जहाँ पता चल रहा, पिंजड़ा लगा करके पकड़ करके यहाँ से दूर छोड़ा जा रहा, जंगलों में ही छोड़ा जा रहा ले जाकर। तो दोस्तों, सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इससे आप जो है अपना बचाव भी किस प्रकार से कर सकते हैं, और तेंदुए के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी हमारे सर जी ने दी, तो इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।